नमस्कार मित्रों। प्रतिदिन एक नई कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होती हूँ और कुछ समसामयिक विषयों पर अपनी बात रखती हूँ। और आज मैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ आप सब लोग के सामने उपस्थित हुई। कहानी का शीर्षक है एक पहलू यह भी। एक लघु कथा है और समसामयिक विषय है। हम हमेशा एक पक्ष को ही दोष देते हैं। मैंने दोनों पक्ष ही सामने रखे हैं और आप लोग सुनिए। कहानी इस प्रकार है। जरा खोलो, हम लोग अंदर आना चाहते हैं। कौन है साहब आप लोग? यहाँ पर सब लोग सो चुके हैं। आप लोग किससे मिलने आए हो? चौकीदार बड़ी ही विनम्रता से पूछ रहा था। मेरा नाम कार्तिक है और यह मेरी पत्नी कृतिका है। हाँ सर, यह तो ठीक है, लेकिन आप किनसे मिलने आए हैं उनका परिचय तो दें। वैसे तो यहाँ पर अक्सर बुजुर्ग अपनी मर्जी से भी आ जाते हैं और कुछ बच्चों से परेशान हो उन्हें छोड़ जाते हैं। कुछ बच्चे परेशान होकर उन्हें छोड़ जाते हैं। जी, हम वही देखने और जानना चाहते हैं। मेरे पापा पिछले 3 दिनों पहले घूमने के लिए गए। उनके बाद उनका वापस नहीं आए। हमने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह इस आश्रम का पता उनसे पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, एक साहब जिनका नाम रमेश जी हैं, पिछले 3 दिनों में यहीं पर आए हैं। आप उनके बच्चे हो? चौकीदार खुश होता हुआ बोला। भैया, बच्चों को इतना बदनाम कर देते हैं यह बुजुर्ग लोग। ऐसा लगता है कि उनके बच्चे कितने बुरे हैं। बताओ, आप जैसे बच्चे होते हैं। कृतिका, अच्छा पापा यही है ना? खुश होते हुए भगवान का लाख लाख धन्यवाद। आसमान की ओर देखते हुए उसने अपने आंखों से आंसू पोंछे। सर, मैं चाहूँगा आप लोग सुबह आएँ, क्योंकि आप लोग जो बातें करेंगे उससे दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब आप घर जाएं। पता चल गया कि आपके पापा यहाँ हैं। कृतिका और कार्तिक चौकीदार का कहना मानकर वापस घर की ओर रवाना हो गए। दोनों ही काफ़ी हल्का महसूस कर रहे थे। पिछले 3 दिनों से उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जैसे ही शाम को पड़ोस वाले अंकल ने बताया कि वे इस जगह का पता ठिकाना पूछ रहे थे, उन्होंने तुरंत ही यहाँ आना तय किया। कार्तिक रमेश जी की इकलौती संतान है। पिछले बरस ही उसका विवाह कार्तिक कृतिका के साथ हुआ है। मम्मी के न रहने पर वह अकेले ही घर पर रह रहे थे और कार्तिक बेंगलुरु में जॉब कर रहा था। गत वर्ष मौसी ने सुंदर कृतिका के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा और कार्तिक तैयार हो गया। लॉकडाउन में दोनों ने यही घर में पापा के साथ रहेंगे, यह सोचकर पापा का को अकेलापन हम दूर कर देंगे। कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन रमेश जी को बहू बेटे का बैठकर बेतकल्लुफ़ी से बातें करना, घूमने जाना, पिज़्ज़ा बर्गर खाना, घर में लंच बुलाकर खाना अच्छा नहीं लग रहा था। ऑफिस खत्म होने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाते समय तो रमेश जी कुछ नहीं कहते, लेकिन आते ही टोक देते, क्यों इतना पेट्रोल खर्च करते हो? कार्तिक उन्हें मनाने और अपने साथ खुश रखने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उनका गुस्सा तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कार्तिक अक्सर सोचा करता, पापा को खुश क्यों नहीं रख पा रहा है। दोनों ही उनकी खुशामद के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करते, लेकिन वह अपनी पुरानी मर्यादाओं रूढ़ियों को याद करते। कैसे उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनके साथ व्यवहार करती थी और वह अपनी माँ से कितना डरते थे। कार्तिक, हाँ पापा, सब तो पुरानी बातें हैं। आज जमाना बदल गया है।
इतना सुनते ही उनका चेहरा तमतमा जाता और वह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर ना जाने क्या क्या स्वयं में ही बोलने लगते। विवाह से पूर्व कार्तिक ने कृतिका को समझा दिया था। उसकी माँ 5 वर्ष पूर्व इस संसार को छोड़कर चली गई है। उसके पापा ने ही उसे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा और उसे इस बड़े बंगले में रहने लगे। रिटायर पहले ही हो चुके थे। खाना बनाने वाली और दूसरे काम के लिए मम्मी के समय से ही काम पर बाइयाँ रखी गई थी। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। उनका भी उसका भी जॉब लग गया। मौसी ने यह विवाह तय करा दिया। पिछले 6 महीने से उसने पापा का एक नया रूप ही दिखा। बात बात पर गुस्सा करना, तुम लोग यहाँ से जाओ। 3 दिन पहले बिना बताए आश्रम में आकर शरण ले ली। हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर समाज, रिश्तेदार किस किस को क्या क्या सफाई देंगे। कृतिका एक अच्छी संस्कारी विनम्र बहू बनकर रहना चाह रही है और रहती भी है। कृतिका करवट बदलते हुए निर्णय लेना ही पड़ेगा। अपन पापा को घर लाकर परसों सुबह ही बेंगलुरु की ओर रवाना हो जाएंगे। कथा समाप्त होती है। मित्रों, यह भी एक पहलू है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज बच्चे ही माँ बाप को प्रताड़ित कर रहे हैं। माँ बाप, माता पिता को भी चाहिए कि वे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ सामंजस्य बनाकर रखें। और इन्हीं विचारों के साथ मुझे